अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत टाइम्स के लिए ये आर्ट बनाया है जनाब नसीरुद्दीन साहब ने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आर्ट है। मिल्लत टाइम्स का जो लोगो है इसी को इन्होंने बनाया है। नीचे नाम भी मेरा लिखा हुआ है, चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी। और ख़ूबसूरती देखिए, तो इन्होंने आर्ट बनाया है और ये आज मिल्लत टाइम्स के दफ्तर में आए हैं इसे पेश करने के लिए। इनकी मोहब्बत, इनकी इनायत के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मिल्लत टाइम्स को इस लायक समझा और एक ख़ूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है। और ये तोहफ़ा हमें ऐसे वक्त पर मिल रहा है जब मिल्लत टाइम्स को हुस्न इत्तेफाक से 4 साल पूरे हो रहे हैं। 18 जनवरी 2016 को मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट की शुरुआत हुई थी मुंबई में मौलाना राबे हसनी नदवी के हाथों, और 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल के सफ़र में मिल्लत टाइम्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, ये तफसीलात आपको अच्छी तरह मालूम है। और अगर नहीं मालूम है तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि एक वेबसाइट से, उर्दू की साइट से मिल्लत टाइम्स की शुरुआत हुई थी। उसके बाद उसकी अंग्रेज़ी वेबसाइट बनी, फिर हिंदी पोर्टल शुरू हुआ, यूट्यूब चैनल बना, और अब मिल्लत टाइम्स को रोज़ाना 10-12 लाख लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, विज़िट करते हैं और हिंदुस्तान का एक मोतबर वेब पोर्टल बन गया है। नसीरुद्दीन साहब ने यह तोहफ़ा मिल्लत टाइम्स को पेश किया है और ये हमारे दफ्तर आए हमें पहुंचाने के लिए। इसके लिए हम इनके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और इसी मौका पर हम इनसे जानेंगे भी कि इतना खूबसूरत कैसे बना लेते हैं, इनके अंदर इतनी महारत कहाँ से आई है, ये आर्ट इन्होंने कहाँ से सीखा है और किस चीज़ का इन्होंने ये बनाया है। तो नसीरुद्दीन साहब, मिल्लत टाइम्स में आपका बहुत खैर मकदम है और बैठिए और हम आपसे कुछ बातचीत भी करते हैं इसी मौके से। नसीरुद्दीन साहब, आप इतना खूबसूरत आर्ट कैसे बनाते हैं, कहाँ से सीखा आपने? ये काम तकरीबन मैं आज से 12 साल या 13 साल पहले से कर रहा हूँ। और जब मैं छोटा था, तकरीबन 10 साल का था, तो मैं एक बार मामू के घर गया था और वहाँ पर मामू के घर के ड्राइंग रूम में कुरान की एक आयत इसी व्हीट स्ट्रॉ से, यानी गेहूँ के लकड़ी से बनी हुई तस्वीर लटकी हुई थी। तो शुरू में चूँकि मैं ज़रा सा बदमाशी भी करता था, ज़रा तेज़ तर्रार था, स्कूल में पढ़ने में अच्छे नंबरात आते थे। अगर मैं स्कूल में पढ़ाई करता तो आईएएस अफसर कोई बना होता। लेकिन चूँकि उसके बाद से तो वहाँ पर मेरे बड़े भाई ने कहा कि, मेरे मामू ने कहा कि ये देखो नसीरुद्दीन, ये व्हीट स्ट्रॉ, ये गेहूँ के लकड़ी से कुरान के ये आयत बनी हुई है। हमने कहा बनी हुई तो ये तो ठीक है, लेकिन ये पुरानी हो गई है, बोसीदा हो गई है और ये आयत और नई बननी चाहिए। तो नई तो बननी चाहिए, तो नई कैसे बन पाएगी, क्या आप भी बना सकते हो क्या? हमने कहा चैलेंज वाली बात मत कीजिए, तो वरना मैं कल से ही अपनी मेहनत शुरू कर दूंगा, बनाना शुरू कर दूंगा। बस थोड़ा सा टेक्निक बता दीजिए किस तरीके से बनता है। तो मेरे बड़े भाई वहीं थे, तो मेरे बड़े भाई ने ये बताया कि मेरे एक उस्ताद थे बिहार के ही भोजपुर इलाके में, ये काम करते थे और किसी को बताते नहीं थे, वो छुप कर ही काम करते थे। तो एक मरतबा मैं उनसे मिलने गया तो देखा कि उनकी खिड़की खुली हुई है और काम कर रहे हैं। तो मैंने बाहर से देखा कि क्या क्या मटेरियल है, कैसे कर रहे हैं, कैसे किया जाता है। तो कुछ हमने उसको देखा था और आ करके और 1-2 चीज़ें अपनी गांव की मस्जिद के लिए हमने बनाई। और फिर बहुत मुश्किल काम था, फिर मैंने नहीं किया इसको। तो वो इतनी छोटी सी थोड़ी सी बातें हम आपको बता सकते हैं और बाकी तो आप तजर्बा कीजिए। हमने कहा ठीक है। तो मैं फिर उसी जुनून में मैं खेत गया और वहाँ जा कर के गेहूँ की लकड़ियों को मैं लेकर आया। तो ये मालूम होना चाहिए कि थ्रेसर से कटने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, मान लीजिए ये पेन है और ये गेहूं का वो बालियां हैं, बालियां से बचने के बाद ये जो डंठल पूरा ये बच जाता है, इसका भूसा बनता है, भूसा बनता है जिसका जानवर खा जाते हैं, पैरों नीचे हम रौंद देते हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं देते हैं। उतनी बेकार और हकीर चीज़ से हमने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई। और यही नहीं बनाई, हमने हरम की तस्वीर भी बनाई जिसको सिराजुद्दीन अजमल साहब ने दुबई के किंग को गिफ्ट किया है, और बदरुद्दीन अजमल साहब ने जामा मस्जिद की तस्वीर बनाकर अपने ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं। और बहुत सारे मंत्री को, उपराष्ट्रपति को, हामिद अंसारी साहब को, और बहुत सारे आईएएस ऑफिसर को और मंत्री को मैंने पेश किया। और बड़े से सबसे पहले तो मैंने मौलाना राबे हसनी नदवी साहब को पेश किया, फिर मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब को पेश किया। उन लोगों को क्या पेश किया? ये तो कुरान की आयत पेश की। पहले हमने कुरान की आयत से ही हमने इस काम को शुरू किया। और मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और फिर बाज़ाब्ता इस काम को कैसे शुरू किया आपने? सबसे पहले तो अपने अब्बा से हमने तालीम हासिल की इब्तदाई। उसके बाद अपने ही गांव में उर्दू प्राइमरी स्कूल में, मेरे गांव का नाम है जमहूरी, जिससे बोलते हैं सदर जमहूरिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। तो
डेमोक्रेटी और डेमोक्रेसी एक हमारी कंट्री है, जमहूरियत जिसे हम बोलते हैं, तो उसी से हमारे गांव का नाम है जमहूरी, विक्रमगंज डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, सासाराम से 30 किलोमीटर के आसपास है, बिहार में। हाँ, जहाँ पर शेर शाह सूरी का मकबरा भी है सासाराम, वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो अपने गांव के स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। फिर 5 क्लास तक वहाँ पढ़ा। तो फिर ये देखा कि मेरे बड़े भाई मौलाना गुलाम सरवर कासमी साहब उस टाइम वो देवबंद में पढ़ रहे थे, तो उनको देख करके मुझे ये हुआ कि नहीं, मैं भी हाफिज़ बनूंगा और एक आलिम दीन बनूंगा। और स्कूल में पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो स्कूल को मैंने खैरबाद कहा, और जब तक वो फाजिल हो करके आए तो मैं उनके साथ पढ़ने गया और वो एक मदरसे में पढ़ाने गए। वहाँ से मैंने नाज़रा शुरू किया, फिर कुरान का इस्लाह किया, वो अपनी क़िरात की इस्लाह की, फिर उसके बाद हिफ्ज़ शुरू किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया। उसके बाद नदवे की ब्रांच में पढ़ते पढ़ते हम नदवतुल उलमा पहुँचे, वहाँ से आलमियत हासिल की, फिर वहीं क़िरात की तालीम हासिल की, फिर सैयद सलमान हुसैनी नदवी साहब के मदरसे में रहकर दावती कोर्स किया। ये सब सारे करने के बाद फिर नदवे का जो आखिरी साल था 2008 का, तो उस वक्त वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सईदुर्रहमान आज़मी साहब को ये पता चला कि मैं भी कुछ गेहूं के डंठल से काम करता हूँ। और एक बार सलमान हुसैनी साहब भी लेकर गए मेरा इंट्रोडक्शन कराने के लिए, तो उन्होंने कहा मोतमिम साहब ने कि मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं, और पता नहीं मुझे कब गिफ्ट देंगे बना करके। हमने कहा कि मैं बिल्कुल मौलाना, मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो मैंने नदवे की तस्वीर बना करके और एक कुरान की आयत बनाकर दी, जो अपने वहाँ पर ऑफिस में रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर लखनऊ के कैंट एरिया में मेरे एक शागिर्द थे, अरबिक मुझसे सीखते थे, वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ाते थे। तो वहाँ पर मैंने एक दिन जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए वहाँ गया, तो वहाँ पर एक गुरुद्वारे में ग्रंथी जी थे, उन्होंने एक छोटी सी तस्वीर दे दी, इस मोबाइल साइज़ की छोटी सी तस्वीर दे दी, और मुझे पता भी नहीं था उस टाइम ये तस्वीर किस चीज़ की है, क्या है। बस इन्होंने कहा कि एक आयत हमने आपके एल्बम में देखी है, जो ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है और देखने में हरम की तस्वीर लगती है, तो क्या लिखा है आप मौलाना साहब बता सकते हैं? मैंने कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लिखा हुआ है और इसका ये मतलब होता है। तो उन्होंने कहा था एक तस्वीर मैं देता हूँ। आपने वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को इस तरह बनाया कि वो हरम की तस्वीर भी लग रही थी, जी, बैतुल्लाह शरीफ। जी जी। तो मैंने उस आयत को इस तरह से बनाया कि वो हरम की तस्वीर देखने में लग रही थी, वरना उसमें लिखा था वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो उसी पर ग्रंथी जी ने कहा कि एक तस्वीर है, इसको आप बना कर लेकर आइए और आपकी मार्केटिंग बहुत होगी। बाहर कंट्री में तो लाखों करोड़ों में लोग आर्ट खरीदते हैं, और इंडिया की मार्केट में 10,000 का कम से कम बिक जाएगा। और मैं अपनी बहन जो कनाडा में रहती है उनको गिफ्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए 10,000 अपने दिल की खुशी से मेहनताना दूँगा। फिर मैं गया और सोचा कि मैंने कभी तस्वीर बनाई नहीं है, शुरू काम कर रहा हूँ, और आर्टिस्ट अपने आप को कह दिया, और कहीं बेइज्जती ना हो जाए, अब कैसे बनाऊँ। तो एक रात मैं जग गया और कुछ भी समझ में नहीं आया और नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी चूंटी की तरह हिम्मत मैंने हारा नहीं, और उसके बाद दूसरे दिन कोशिश की और दिमाग लगाया तो कुछ आइडियाज़ मिले। तो उसके बाद फिर हमने बनाना शुरू किया और वो तस्वीर बन गई। 1 हफ्ते के अंदर वो तस्वीर बन गई। जब मैं उनको देने गया तो पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर मैंने लखनऊ के चारबाग गुरुद्वारे में उसको मैंने दान कर दिया। फिर उन्होंने शाल वगैरह से वो नवाजा। तो उसके बाद ये डॉक्टर सईदुर्रहमान आज़मी साहब ने कहा कि हम सब मौलवी तो सब हैं, लेकिन उससे हट करके आपके अंदर एक कला है, एक हुनर है जो अल्लाह ने दे रखा है, इधर ज़रा तवज्जो दें और इस काम को करें। इससे माशी हालात आपके अच्छे हो जाएंगे, और दीनी चीज़ों से जुड़े रहिए, मदरसे से जुड़े रहिए, मस्जिद से जुड़े रहिए और तालीम से जुड़े रहिए। तो उन्हीं की बात को मान करके उन्होंने कहा कि दिल्ली आपके लिए मुनासिब जगह रहेगी, और आप दिल्ली के लिए मुनासिब हैं तो वहाँ के लिए कोशिश कीजिए। तो जो उस टाइम ये मेरी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब जाकर वहाँ की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के हम आला तालीम हासिल करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। तो फिर जब मैं दिल्ली आया तो यहाँ आने के बाद दर बदर होता रहा। दिल्ली के 13-14 जगहों पर अलग अलग 2 महीना 6 महीना 1 साल कर कर के रहा, और एक पूरी कहानी है। अगर बुक लिखता तो एक नावल बुक बन जाती, किताब बन जाती। लेकिन बहरहाल उन्हीं के कहने की, उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के मशवरे से मैं दिल्ली आया, और यहाँ आने के बाद मैं सोचा बेकार बैठ कर क्या करूँगा। तो फिर मैंने तालीम शुरू कर दी, फिर हमने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद अभी MA फाइनल ईयर है। कहाँ से किया आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी MA फाइनल ईयर है, और इंशाल्लाह PhD करके प्रोफेसर बनना। और इस आर्ट को तकरीबन मुसलसल मैं दिल्ली में भी करता रहा, और चौधरी मतीन साहब की ये मेहरबानी रही कि उन्होंने वक्फ बोर्ड का इमाम बना दिया। और फ़िलहाल तो मैं
नई दिल्ली की जामे मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस मस्जिद का इमाम हूँ लीगल तौर से, और वहाँ के जो इमाम हैं वो इल्लीगल हैं, ट्रेसपासर हैं, गलत तरीके से वहाँ रह रहे हैं। इसमें हम नहीं जाना चाहते, ये तो वक्फ बोर्ड का मसला है। खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी पुरानी जगह काका नगर मस्जिद का इमाम हूँ और वहीं पर मैं रहता हूँ, और इस काम को भी मैं करता रहता हूँ। तो इस काम के लिए कभी मुझे मौका, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने एक हुनर हाट का एक प्रोग्राम बनाया है, और इंडिया के, भारत के पूरे हर स्टेट में उन्होंने वो इस प्रोग्राम को करते हैं। तो एक बार 2016 में पहली बार उन्होंने मुझे मौका दिया कनॉट पैलेस में, तो वहाँ पर मैंने एग्जीबिशन लगाया। दूसरी बार 2018 में प्रगति मैदान वर्ल्ड ट्रेड फेयर में मुझे मौका मिला, तो वहाँ पर एग्जीबिशन में लगाया। और अभी 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बम्बई BKC बांद्रा कुर्ला कम्प्लेक्स, वहाँ पर एग्जीबिशन था, वहाँ पर एग्जीबिशन करके मैं अभी दिल्ली लौट कर आया हूँ। अच्छा, ये बताइए मुझे, अब तक आपने जितना कुछ बनाया तो उसमें जो सबसे नुमाया, सबसे शानदार आपका क्या रहा आपकी नज़र में? मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी चीज़ बनाई वो इंडियन पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर बनाई थी, जो हमने स्टेट अवार्ड के लिए अभी सबमिट कर रखा है सरकारी ऑफिस में। किसको गिफ्ट किया आपने बनाकर? उसको मैंने गिफ्ट नहीं किया है, वो तो हमने सबमिट कर रखा है स्टेट अवार्ड के लिए। स्टेट अवार्ड के लिए जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद वो सरकारी डिपार्टमेंट खुद रख लेगा, वरना वो वापस करेगा। और इसके अलावा हमने हरम शरीफ की तस्वीर बनाई थी, जो मैंने बताया कि बदरुद्दीन अजमल साहब को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने लेकर के दुबई किंग को देने के लिए, दुबई किंग को उन्होंने गिफ्ट किया लेकर के आपसे। इसी के साथ साथ दूसरी हरम की तस्वीर बनाने का इरादा है, और काम भी मैंने शुरू किया था और कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे नदवे के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सईदुर्रहमान आज़मी साहब, उन्होंने कहा कि ये हरम की तस्वीर दुबई के किंग को क्यों आपने दिया, आपको किंग सलमान को देना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल ज़रूर देंगे, और उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप बनाइए, और इंशाअल्लाह शाही कोटे से आप हज करेंगे, और इस ज़रिए से आप जाकर के वहाँ पर देंगे। आप अपने कंट्री का और खुसूसन नदवतुल उलमा का नाम पैदा कीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल। इसी तरीके से मौलाना राबी हसनी साहब ने खुद हमारा ये काम देखा, तो कहा कि हमारे दोस्त एक हैं हामिद अंसारी साहब, उपराष्ट्रपति हैं, उनको ये पार्लियामेंट की तस्वीर एक बनाकर गिफ्ट कर दें। हमने कहा मौलाना उनसे मेरी मुलाकात हो या ना हो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन आप ये बात कह रहे हैं तो मैं ज़रूर बनाकर उनको पेश करूँगा, और मैंने उनको भी पेश किया। साहब ने ऐसा कहा। जी। तो अब तक आपने जिन लोगों को दिया है सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, तो 2-4 बड़े नाम कौन हैं जिनको आपने कुछ बना करके गिफ्ट किया है? उसमें मौलाना राबी हसनी साहब हैं, और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति थे वो हैं, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, और IPS ऑफिसर SBS त्यागी साहब हैं जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और बहुत सारे DMs को मैंने दिया, और अच्छे लोगों को मैंने दिया। उन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या रहा, क्या तबसरा रहा? उन लोगों ने कहा, और जितने भी हमारे विजिटर थे एग्जीबिशन के, उन सब लोगों ने कहा कि जो ये असल में जो हुनर होना चाहिए वो हुनर आपके पास है। अगर हमारे इंडिया में कल्चर का, सकाफत का और इस तरह का आर्ट का अगर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, तो उसमें देखिए कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक कमरे की 2 दीवारें हैं, तो एक साइड में वो तस्वीर रखते हैं जो प्रिंटेड हो, और दूसरी साइड वो तस्वीर रखें जो एक आर्टिस्ट ने अपने हाथ से बनाई हो। तो जाहिर से बात, हाथ से बनाई हुई तस्वीर उतनी खूबसूरत और उतनी सफाई के साथ नहीं हो सकती जो प्रिंटेड हो। अब प्रिंटेड एक तरफ रखते हैं, और दूसरा वीट से आपका बना हुआ ये तस्वीर दूसरी साइड रखते हैं, तो ये वीट वाला ऐसा गोल्डन और इतना खूबसूरत लगता है कि प्रिंटेड भी उसका मुकाबले में नहीं हो सकता है। तो ये अपना दिल ना वो छोटा करें, कोई कदर करे या ना करे, बहुत कम लोग बाज़ौक़ होते हैं, कदरदार होते हैं, वो आएंगे और आपसे ले जाएंगे। मैंने भी कहा कि मेरा काम ये बिजनेस करना, इससे पैसे कमाना नहीं है, लेकिन इज़्ज़त कमाना और अपने कंट्री का नाम पैदा करना, ये 2 चीज़ें तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया है कि अपनी ज़ात से किसी भी इंसान को दुनिया में, किसी कंट्री का रहने वाला हो, किसी मज़हब का रहने वाला हो, हमें तकलीफ़ नहीं देनी है, बल्कि अपनी जिस तरह के खुशबू का काम है कि वो खुशबू ही देता रहता है। गुलाब का फूल सबके लिए अच्छा है, जो ले उसी के लिए अच्छा है। तो मैं एक गुलाब के फूल के मानिंद हूँ जो अपनी खुशबू बिखेरना चाहता हूँ। ये बताइए नसरुद्दीन साहब, आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, इतना कुछ किया, इससे बनाते किस तरह से? मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को अब ज़रा दिखाएं कुछ लिख करके कि गेहूं है उसको भूसा बन जाता है, जानवर उसको खाता है या वो सड़ गल जाता है, उससे आप कुरान करीम की आयत लिख रहे हैं, पार्लियामेंट की तस्वीर बना रहे हैं, हरम शरीफ की तस्वीर बना रहे हैं, और भी मिल्लत टाइम्स का खूबसूरत लोगो इन्होंने बनाया है, ये देखिए।
तो ये सारा करते हैं किस तरह, आप कुछ अगर बनाकर दिखाएं हमारे ऑडियंस को। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि जिस तरीके से हमारी अंगुली है, मान लीजिए कि ये यहाँ से आगे ये बाली थी गेहूं की डंठल की, उसको हटा देते हैं। तो जिस तरीके से ये पोर नुमा हमारी अंगुली में है, उस तरीके से वो पोर होता है डंठल में। तो सबसे नीचे वाले डंठल को लेते हैं और इन दोनों गांठ के बीच की जो लकड़ी है उसके लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। एक पहली चीज़ ये है कि वो बिल्कुल लकड़ी सीधी हो, टेढ़ी ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा मोटी हो, पतली ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि वो दोनों गांठ के बीच की जो लकड़ी है वो ज़्यादा बड़ी हो, छोटी ना हो। और चौथी चीज़ ये है कि उस पर छिलका लगा हुआ हो, उखड़ा हुआ ना हो। छिलका जब उखेड़ते हैं तो फिर अंदर की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी बिल्कुल शाइनिंग वाली है, बिल्कुल फ्रेश होती है। तो 4 चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत सारी लकड़ियों में से थोड़े से काम के होते हैं। अब मान लीजिए उसी में से एक लकड़ी ये है, ये यही वीट की एक लकड़ी है। अब ये लकड़ी हो गई, तो अब इसको हम यहाँ से चीरते हैं, चीर करके इसको फाड़ देते हैं। फाड़ने के बाद ये होता है कि एक बंद चीज़ को हम खोल देते हैं। खोलने के बाद उसको प्रेस करके बिल्कुल बराबर करते हैं, इस तरह से जैसे कि ये हमारी ये पत्ती हो गई। अब इस तरीके से बहुत सारे पत्तियों को आपस में जोड़ करके हम इसका पेपर बनाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर ये पेपर बना हुआ है, ये वीट का पेपर है। ये गंदम का पेपर बना हुआ है। हाँ, ये वीट का पेपर बनाओ। अब इसमें अगर कोई तस्वीर बनानी होती है, बहुत बड़ी तस्वीर हो, तो इस तरीके से बहुत सारे पेपर्स को आपस में जोड़ करके एक बड़ा पेपर बनाते हैं। फिर उस तस्वीर को चस्पा करते हैं और चस्पा करने के बाद उसके सारे मंजिल को, सारे ईंटों को, सारे गुंबज को, हर एक चीज़ को अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद एक हार्ड बोर्ड होता है, हार्ड बोर्ड पर ब्लैक कपड़ा या किसी कलर का भी कपड़ा उस पर चस्पा करके उसके बाद जो तस्वीर हमें बनानी है वो सामने तस्वीर रख करके और उस तरीके से साइज़ मिला करके और एक तरफ से उस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हैं। और उसके बनाने के बाद कहीं हमें कलर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं हमें दरख्त बनाना भी पड़ जाता है, तो उसके लिए हम अलग से ड्राइंग करते हैं। और इसी लकड़ी को ही यूज़ करके, कुछ टेक्निक यूज़ करके हम करते हैं ताकि कुछ फ़र्क पता चल जाए और वो तस्वीर सेम टू सेम दिखे। हम कोई कलर इसमें यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कलर यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं। और रही बात कोई नेम प्लेट बनाना हो, जैसे कि यहाँ नेम प्लेट एक नेम प्लेट की भी तस्वीर एक रखी हुई है। ये हमारे एक ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं फैज़ी व हाशमी साहब, उनके लिए हमने खूबसूरत नेम प्लेट बनाया है। तो और इस तरीके से आपका जो नाम है चीफ एडिटर शम्स तबरेज़ कासमी साहब, तो इस तरीके से ये जो अगर राइटिंग काटनी होती है तो इसके लिए ड्राइंग की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली काट लेते हैं। और जिस तरीके से एक राइटिंग हम काट करके आपको अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से काटते हैं। आप लोग सीख सकते हैं अगर आपको ज़ौक़ है, जज्बा है तो। ये हमने अलिफ काट दिया। अच्छा, जिस तरह लोग लिखते हैं उस तरह आप काट लेते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश का हम कुछ करते हैं। आप सारी चीज़ें बता रहे हैं, लोग सीख जाएंगे, फिर क्या होगा आपका? कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाने के लिए ही हैं, हमें छुपा करके और ये जाना नहीं है। जब तक दूसरों को भी सिखाना है ताकि सबको फ़ायदा हो। बस ये है कि गवर्नमेंट ने अभी जो कदर करनी चाहिए गवर्नमेंट को उसने अभी नहीं किया है, तो इसलिए चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिनों बाद में सिखाऊँ। अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट या सब लोग इज़्ज़त करेंगे, कदर करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें सामने आती है। और वाकई इनका जो काम है बहुत ज़बरदस्त है। हमने ये बनाया इंग्लिश का, देखिए इतना कम वक्त में, ज़रा इसको करीब करके दिखाइए। ये देखिए इन्होंने बस फ़ौरन ए बना दिए, उल्टा होगा मेरे ख्याल में, इस तरह सीधा देखिए। तो ये ए इन्होंने बना दिया और इससे काट करके भी इन्होंने बनाया है। अभी इन्होंने अलिफ बनाया था, अलिफ कहाँ गया? ये, और इसी को चस्पा कर दे। तो एक बनाने का अंदाज़ है जिन्होंने करके बताया। और ये
गंदम के इससे बनाना अपने आप में एक आर्ट है, एक कमाल है, और इस तरह की चीज़ों की कदर होनी चाहिए। गल्फ़ में या कुछ दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा अहमियत है, हिंदुस्तान में कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है, लेकिन एक कल्चर है, उसको फ़रोग़ मिलना चाहिए ताकि चीज़ें बाक़ी रहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक बात के किस खत्तात को आपने अपने सामने रखा है, किस आर्टिस्ट को आप आइडियल मानते हैं? पहली बात यह है कि हमने ये काम किसी से सीखा ही नहीं, तो इसीलिए हमने नेचुरल है आपका, नेचुरल है, किसी को हमने आइडियल नहीं बनाया। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इंसान एक काम को करता रहता है मुसलसल, तो उसको खुद उस चीज़ में एक्सपीरियंस और तजर्बा हो जाता है। हाँ, नेट पर भी बहुत सारी, आज के दौर में नेट पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन हम 10 साल पहले से कर रहे हैं। उस टाइम हमने नेट जानते भी नहीं थे क्या होता है, गूगल क्या होता है। तो उस टाइम तो जो किताबें पढ़ते थे उसमें कोई कुरान की आयत मिल गई डिज़ाइन में लिखी हुई, तो उसको मैंने ले लिया। और उससे पहले 10 साल पहले से एक आज़मगढ़ मदरसे में वहाँ पर एक पर्चा निकलता था अशम्स नाम का, तो उसमें मुझसे कहा गया कि आप शम्स हमारे पर्चे का नाम लिखिए। तो हमने इस तरह से लिखा कि वो सूरज भी बन गया और उसमें शम्स लिख भी दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे पेपरों का हमने नाम लिखा, तो वहीं से मैं थोड़ा थोड़ा इससे मुझे तारीफ़ें भी होने लगी। और कितना सारा काम किया आपने, तो कोई अवार्ड मिला आपको गवर्नमेंट का, ना सही किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ से? अभी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी की तरफ से कोई अवार्ड हमें नहीं मिला है। अवार्ड मिलना चाहिए, ये तो सब कहते हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बदरुद्दीन अजमल साहब जो एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कदर की। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर फ्राइडे के दिन जुमे की नमाज़ में मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब दिल खुश हो गया, आपने क्या बेहतरीन आपने खुतबा दिया अरबिक में, अब मिलने आइए मेरे पास। तो मैं उनके गया, उनके कोठी पर, साउथ एवेन्यू 3 नंबर कोठी में रहते हैं, मैं वहाँ पर मिलने गया। तो उन्होंने कहा क्या क्या करते हैं आप, बताएं हमें ज़रा अपने बारे में। तो मैंने बताया, अपने आर्ट के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि मौलाना बिलाल इधर आओ, मौलाना बिलाल इधर आओ, अरे होम मिनिस्टर से ये मिलना चाहते हैं, मोदी जी से मिलना चाहते हैं मौलाना नसरुद्दीन साहब, और संसद भवन की तस्वीर पेश करेंगे। एक होम मिनिस्टर के नाम राजनाथ सिंह के नाम एक लेटर लिखो और नजमा अहमदुल्ला के लेटर लिखो और इनको प्रमोशन, मतलब इनको आगे बढ़ाओ। और हमारे लिए मौलाना साहब क्या कर सकते हैं? तो एक जामा मस्जिद तस्वीर बेहतरीन बनाइए और मैं अपने खर्चे से बनवाऊँगा, उसको आप मेहनताना दूंगा। और तीसरी चीज़ हमारी तरफ से ये है कि ओखला साइड में मुस्लिम किसी अच्छे एरिए में आप एक स्टॉल दुकान खोलिए और 10,000 का आसपास के रेंट का, और मैं कुछ महीने का रेंट मैं दूंगा आपको, ताकि ये काम आगे बढ़े। ये बहुत अच्छा काम है, आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने माली तौर से भी और हर हिसाब से उन्होंने मशवरे दिए। हाँ, तो इस तरीके से कम लोग मिलते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग मिलेंगे और इसको पसंद करेंगे और काम आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। आप हैं मौलाना नसीरुद्दीन नदवी साहब, दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से उन्होंने तालीम हासिल की, दिल्ली में वक्फ बोर्ड की मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, और इस दौरान इनका जो एक पार्ट टाइम काम है ये ख़त्ताती का है, आर्ट का है, और बहुत खूबसूरत आर्ट इन्होंने बनाया। हरम शरीफ की तस्वीर बनाई है जिसको दुनिया ने पसंद किया, और दुबई के यानी दुबई के जो किंग हैं उनको मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इनसे लेकर के पेश किया। बुक के बारे में बुक क्या है, कुछ बुक लिखी है आपने? हाँ, इसी तरीके से मेरे एक दोस्त हैं खुरेजी में, जनाब मुश्ताक साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि मौलाना नसरुद्दीन साहब, मैं मजहबी किताबें बेचता हूँ, बच्चों के लिए कायदे बेचता हूँ, तो कोई हमें ऐसा कायदा नहीं देखा पूरे इंडिया में जो आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत हो। ऐसा एक किताब लिखिए जो पूरा इंडिया में उस तरह की ना हो। तो हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो जो किताबें दस्तयाब हो सकें, यानी कायदे वगैरह, वो हमने देखे और फिर भी वो हमें जचे नहीं। तो फिर हमने उसके लिए काफ़ी रातों को जगे, कई साल उसमें मेहनत की, तब जाकर 144 पेज की किताबी कायदे के नाम से मैंने वो किताब लिखी, जिसके बारे में इंडिया के 10-12 बड़े लोग, जिसमें दिल्ली के सारी यूनिवर्सिटियों के अरबी डिपार्टमेंट के हेड ने, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के VC तलत अहमद साहब ने, और दारुल उलूम उलमा के प्रिंसिपल साहब ने, और दारुल देवबंद के और भी इमाम बुखारी साहब और दीगर बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इससे खूबसूरत किताब और यूज़फुल किताब मैंने नहीं देखी। और इसकी खासियत ये है कि इसमें इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन भी कर दिया गया है और हर एक चीज़ तस्वीरों के ज़रिए दिखाई गई है। लेकिन बदकिस्मती से कि उसका अब तक प्रिंटिंग नहीं हो पाई है। मुझे इंतज़ार है कि कोई प्रिंट के लिए दिया नहीं हुआ है। PDF फाइल मेरे पास ऑलरेडी तैयार है, और जो बंदा तैयार हो जाए फी सबिलिल्लाह उसको छपवा करके फ्री तकसीम करने के लिए, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं उसके लिए मौका दूँ।
तो इन्होंने कहा कि बहुत शानदार किताब लिखी हुई है और प्रिंटेड है, और एक ऐलान है जो पब्लिशर हैं उनके लिए कि अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इस तरह की चीज़ों को छपवाना चाहते हैं, नसरुद्दीन साहब ने ऑफ़र किया है, तो आप इनसे रब्ता कीजिए। हमारा नंबर वहाँ मौजूद है मिलर टाइम्स का, आप उस नंबर पर फ़ोन करके या ईमेल आईडी के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ज़रूर आपकी और इनकी मुलाकात कराएंगे और इस तरह के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो सारी तफसीलात हमने आपको बताई है नसरुद्दीन साहब के एक मदरसा से पढ़ कर निकले, अभी फ़िलहाल दिल्ली में इमामत कर रहे हैं, लेकिन आर्ट और ख़त्ताती के मैदान में एक नुमाया और यूनिक काम कर रहे हैं। ख़त्तात बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, लेकिन इनका यूनिक इस हवाले से कि गंदम से यानी गेहूँ की लकड़ी से बनाते हैं और कमाल की चीज़ें इन्होंने बनाई है। तो ये एक यूनिक तरह का आर्ट है, आर्ट कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इनका आर्ट एक यूनिक आर्ट है। और एक शानदार किताब भी लिखी हुई है जिसके बारे में हमने आपको बताया है। तो हम इनको एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे और शुक्रिया भी कि मिलत टाइम्स को इन्होंने खूबसूरत सा गिफ्ट दिया है और हमारे चौथे यौम तासीस के मौका पर इन्होंने दिया है। हर साल मिलत टाइम्स की तरफ से हम कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक़्क़िद कर लेते थे, लेकिन इस साल इतना सारा काम है, मुल्क भर में प्रोटेस्ट, इतने सारे इश्यूज़ के हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कोई तकरीब कर सके या अपने दोस्तों और जो हमारे सारे कारकुनान हैं उनके लिए कोई महफिल सजा सके। लेकिन इस मौके पर इन्होंने गिफ्ट दे करके हमें एक तरह से खुशी मनाने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि मिलत टाइम्स आज के दौर में बहुत एक बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है न्यूज़ का, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तीनों लैंग्वेज में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे एक रविश कुमार जी नहायत शरीफ और बहुत अच्छे इंसान जो एक हकीकत और पर मबनी और सच्चाई के साथ अपने काम में लगे हुए हैं, उसी तरीके से हमारे शम्स तबरेज़ कासमी साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं और ये भी काम कर रहे हैं। तो खुसूसन इन दो लोगों के लिए और सभी लोगों के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि इनका चैनल पूरे वर्ल्ड में चले और अच्छी चीज़ें दूसरे तक पहुँचे और उसके लिए बहुत एक अच्छा ज़रिया बने। एक सवाल जो शुरू में करना चाहिए था मुझे अभी कर रहा हूँ, याद आया, आपने याद दिला दिया। अपने मिलत टाइम्स का बनाने का कैसे सोचा? क्योंकि ये सच है कि हमने कभी इनसे कहा नहीं कि मिलत टाइम्स के लिए कुछ बनाइए या कोई हमारा काम कीजिए, इस तरह की ख़त्ताती देखिए, बल्कि मैं भी वाकिफ़ नहीं था। बट एक दिन ख़ुद इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया इसकी तस्वीर को और कहा कि हमने ये आपके लिए तैयार किया है। काफ़ी दिनों से आकर के देना चाह रहे थे लेकिन फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, चूँकि हम लोग का जो सिस्टम है बहुत छोटा सा है, काम ज़्यादा रहता है। बट आज इनका बहुत इसरार था तो हमने वक्त निकाला। तो ख़्याल कैसा है आपको कि मिलत टाइम्स को हम कुछ बना करके पेश करें? आपसे मेरी मुलाकात तो डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब के घर पर हुई थी और वहीं से मुझे एहसास हुआ कि आप ये काम कर रहे हैं। उसके बाद से आपके ग्रुप से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, आपकी न्यूज़ जितनी भी चीज़ें हैं व्हाट्सएप आती हैं उसको मैं पढ़ता हूँ और जो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि अगरचे इंसान छोटा कोई नहीं होता है, छोटे को ही हौसला दे करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो हमने सोचा कि जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो इनकी भी इज़्ज़त हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके ऑफिस को भी हम भी एक तरह से गिफ्ट देकर उनके लिए यादगारी चीज़ पेश करें। तो फिर हमने उसको जो हमारे दिल में जो ऑफिसर अच्छे लगते हैं, जो इंसान अच्छा लगता है, उसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन बस जितना है उसमें से मैं दे रहा हूँ। अल्लाह जिस रास्ते से जो कुछ भी देगा उतना, बल्कि पूरे से पूरा ही मैं उसको अपने दूसरे भाइयों के लिए मैं खर्च कर दूंगा। और कुछ नहीं तो मोहब्बत और दुआ तो है ही। तो बहुत शुक्रिया। तो नसरुद्दीन साहब ने मोहब्बत में ये हमारे लिए गिफ्ट बनाया है, लेकर क्या है, और हम इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में नसरुद्दीन नदवी साहब का नंबर हम लिख रहे हैं। टीवी और रविश कुमार जी को भी हम एक नेम प्लेट या उनके भी लोगो हम बनाकर पेश करना चाहते हैं। आप उनको हमारी न्यूज़ बताएं। हाँ, हम बता देंगे उनको, रविश कुमार साहब को, क्या आप उनको देना चाह रहे हैं, हम आपकी मदद भी करेंगे। तो ये इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं और हमारी दरख्वास्त होगी कि आप भी इनकी कदर कीजिए, इनसे कुछ बनवाइए और जो हो सके आप इनका ताउन कीजिए। और नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बराह रास्त इनसे रब्ता कीजिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।